एक समय की बात है, एक विशालकाय राज्य में एक राजा था जो हमेशा युद्ध और विजय चाहता था। वह अपनी शक्ति और धन से कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा चिंता इस बात की रहती थी कि लोग उसे सम्मान कितना करते हैं। एक दिन राजा अपने राज्य में एक साधु को देखता है जो ध्यान में लीन था। साधु की शांति और संतोष को देखकर राजा प्रभावित हो जाता है। फिर वह साधु से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास धन या साम्राज्य नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और खुश कैसे हो? साधु ने उत्तर दिया, राजन, मैं धन या शक्ति की खोज में नहीं हूँ, मैं आत्मा की शक्ति की खोज में हूँ। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सोचा, उसे भी शांति की आवश्यकता है। उसने साधु से पूछा, क्या तुम मुझे शांति से रहना सिखा सकते हो? साधु ने कहा, हाँ ठीक है, तुमको लेकिन उसके लिए मन की बुराइयों को छोड़ना होगा। तुम्हें धैर्य, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। राजा ने साधु की बात मान ली और अपनी सेना को बुलाया। उसने आदेश दिया कि कोई भी बुराई नहीं की जाएगी। राज्य में सभी के लिए दया व करुणा से पेश आना होगा। शुरुआत में उसके मंत्री और सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। कुछ समय बाद राजा ने देखा राज्य में शांति और खुशहाली बढ़ने लगी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे राजा अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने लगा। उसने महसूस किया कि असली विजय युद्ध में नहीं बल्कि मन की शांति में है। एक दिन राजा ने साधु को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी बातों का पालन किया और अब मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। धन और सत्ता के पीछे भागना भी व्यर्थ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब तुम अपने मन को समझाओगे और दूसरों के प्रति करुणा रखोगे तो तुम अच्छे बन जाओगे। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया और उन्हें राज्य में सम्मानित किया। उस दिन से राजा ने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उसने एक ऐसा राज्य बनाया जहां प्रेम, शांति और करुणा का वास था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा असली सुख बाहरी शांति में नहीं बल्कि हमारे मन में है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा व प्रेम रखते हैं तब हम अपने जीवन की यात्रा का भी समर्थन करते हैं।